So, good evening everyone. So today we will discuss the topic complement of DFA. लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो यही क्वेश्चन था जिसको मिनिमाइज करना था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप था वो था फाइंड द इनएक्सेसिबल स्टेट। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेट है जिस पर स्टार्टिंग स्टेट से हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो देखते हैं स्टार्टिंग स्टेट से Q1 पहुँच सकते हैं, Q1 से Q2 पहुँच सकते हैं, Q2 से Q3 नहीं पहुँच सकते, लेकिन Q0 से ही डायरेक्ट Q3 पहुँच सकते हैं, Q3 से Q4 पहुँच सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे इस DFA में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो इनएक्सेसिबल हो। सो नो इनएक्सेसिबल स्टेट। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमको एल्गोरिथम लगाना था। एल्गोरिथम लगाते हैं। एल्गोरिथम के लिए पहले ग्रुप्स लिख लेते हैं जो नॉन फाइनल कौन कौन से, दैट इज Q0, Q1, Q2, Q3 एंड व्हाट इज फाइनल हेयर, दैट इज Q4। अब हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल जो कि हम लोग ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बनाई थी। पहले नॉन फाइनल वाले लिखेंगे, दैट इज Q0, Q1, Q2, Q3 एंड लास्ट में फाइनल वाले। इनके ट्रांजिशंस लिखेंगे अब हम लोग जीरो से और वन से। तो Q0 का जीरो पे जो है Q1 पे जा रहा है, Q0 का वन पे Q3 पे जा रहा है, Q1 का जीरो पे Q2 पे जा रहा है, Q1 का वन पे Q4 में जा रहा है, Q2 का जीरो पे Q1 में, Q2 का वन में Q4 पे, Q3 का जीरो पे Q3 का जीरो पे Q2 पे एंड Q3 का वन में Q4 पे, और Q4 का तो Q4 पे ही जा रहा है। अब हम लोग ग्रुप्स को एल्गोरिथम लगाते हैं ग्रुप्स पे। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, Q0 को लिखेंगे और चेक करेंगे। पहले Q1 को चेक करेंगे क्या Q1 सेम ग्रुप में आएगा कि नहीं, क्या Q1 एक सेम स्टेट फॉर्म कर सकता है कि नहीं। तो देखते हैं Q0 Q1 क्या सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो Q1 Q0 Q1 अगर जीरो से ट्रांजिशन ले तो Q1 Q2 पे आ रहा है, तो Q1 Q2 नॉन फाइनल में आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये सही है। Q1 अगर वन पे देखें तो Q3 Q4, Q3 हेयर लाइज इन नॉन फाइनल ग्रुप बट Q4 लाइज इन फाइनल ग्रुप, मतलब कि दोनों अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं। इसका मतलब कि Q0 तो साथ में नहीं हो सकता है भाई। अब देखते हैं Q1 को लेते हैं। Q1 से हम लोग Q0 तो नहीं ले सकते क्योंकि चेक कर लिया। आप Q1 Q2 को चेक करते हैं, Q1 Q2 को। तो Q1 Q2 हेयर अगर जीरो से ट्रांजिशन लेते हैं तो Q2 Q1 में आ रहा है, Q2 Q1 हाँ सेम ग्रुप। वन पे देखेंगे तो Q4 भी सेम ग्रुप है, मतलब कि Q2 तो आएगा। अब Q1 Q3 को चेक करते हैं, Q1 Q3 जीरो का ट्रांजिशन Q2 Q2 सेम ग्रुप, Q4 ये भी सेम ग्रुप। इसका मतलब कि Q3 भी आएगा, लेकिन Q3 चेक करने से पहले Q2 से भी चेक कर लेते हैं। Q2 और Q3 का चेक करेंगे तो Q1 Q2 सेम ग्रुप, Q4 सेम ग्रुप। इसका मतलब कि Q1 Q2 Q4 तो सेम ग्रुप में आने वाला है, और Q4 तो एक सिंगल एंटिटी है। इसका मतलब कि ये तो एग्जिस्ट ऐसे ही करेगा। दोबारा हम लोग एक बार चेक करेंगे, जब तक कि दो कॉन्जिक्यूटिव टपल्स सेम ना हो जाए। हियर अगेन Q0 एक सिंगल ग्रुप है तो वो फर्दर स्प्लिट होगा नहीं, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर Q1 Q2 चेक करेंगे तो Q2 Q1 सेम ग्रुप, Q4 सेम ग्रुप। इसका मतलब कि Q1 Q2 साथ में आएगा। अब Q1 Q4 को चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे Q3 होगा। Q1 Q3 को चेक करेंगे, Q1 Q3 Q2 Q2 में आ रहा है तो Q2 Q2 सेम ग्रुप, Q4 सेम ग्रुप। इसका मतलब कि Q3 रहेगा नहीं, लेकिन Q2 से Q3 का चेक कर लेंगे। Q2 का Q3 से चेक करेंगे तो जीरो का ट्रांजिशन Q1 Q2 दैट इज सेम ग्रुप, Q4 दैट इज अगेन सेम ग्रुप। इसका मतलब कि ये ऐसे ही रहेगा, और Q4 तो एक सिंगल एंटिटी तो एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। अब देखो ये दो सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम हो गए इसका मतलब कि हम लोग को यहीं पे स्टॉप हो जाना है, और अब हम लोग को स्टेट फॉर्म करनी है। मीन्स जो स्टेट सेम आ रही है उनको एक में लिख देना है। तो स्टार्ट करेंगे Q0 से, Q0 स्टार्टिंग स्टेट था तो Q0 स्टार्टिंग ही रहेगा। अब Q1 Q2 Q3 एक सिंगल ग्रुप बन जाएगा। हेयर लिख देंगे Q1 Q2 Q3, और Q4 को यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि Q4 फाइनल स्टेट था तो इसको डबल सर्कल करना पड़ेगा। अब ट्रांजिशन लिखेंगे, Q0 की जो जीरो से ट्रांजिशन थी हो जा रही है कहाँ पे, Q1 में। तो Q1 कहाँ पे, यहाँ पे, दैट इज जीरो। वन से जो ट्रांजिशन थी हो जा रही है Q3 पे, तो यहाँ पे ऐसे वन लिख देंगे, नहीं तो ऐसे आप दे सकते ट्रांजिशन से, वो मैटर नहीं है यहाँ पे। अब Q1 Q2 Q3 की ट्रांजिशन देखिए, अगर Q1 की ट्रांजिशन जीरो से देख रहे हैं तो Q2 पे आ रही है, मतलब कि यही पे आएगी। अब Q1 की वन से जो ट्रांजिशन देख रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है, Q4 पे। इसका मतलब कि यहाँ पे जाएगी। अगर आप इसमें भी चेक करेंगे तो Q2 को जीरो से Q1 पे आएगी, Q2 की वन से Q4 पे आएगी, Q3 की जीरो से Q2 पे आएगी, यही पे, मतलब Q3 की वन से Q4 पे। तो इसका मतलब कि ये इसका DFA हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो और वन हो गया। आप Q4 का चेक करते हैं, Q4 का जीरो और वन जो है Q4 पे आ रहा है, इसका मतलब कि दिस वन। अब आप या तो नेम चेंज कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे Q0 लिख दीजिए, 0 1 इसको Q डैश कर दीजिए, Q1 डैश इसको Q4 कर दीजिए, या Q2 कर दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट। और अब ये एक DFA हो गया है, दैट इज जीरो हेयर, दिस इज वन एंड दिस इज 0 1। सो इट इज DFA। नाउ स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA मीन्स क्या, मीन्स व्हाट, कि अगर एक लैंग्वेज दी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। मीन्स कि अगर उस लैंग्वेज को कंप्लीट लैंग्वेज से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा। तो व्हाट इज कंप्लीट लैंग्वेज, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो लैंग्वेज जिसमें पर्टिकुलर अल्फाबेट के हर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल जाए।
तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि बाय इंटरचेंजिंग फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स वी कैन कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लीमेंट डीएफए। तो ये तो प्रोसीजर है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए। जैसे ये लैंग्वेज दिया है L1, ये लैंग्वेज जो L1 दिया है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हर स्ट्रिंग जो है वो एंडिंग विद ए है, एंडिंग विद ए। आप इसका कोई भी अगर स्ट्रिंग लिखेंगे उसमें हमेशा ये ट्रांजिशन ए से एंड होगी, क्योंकि यहाँ पे ए का लूप फाइनल पे जा रहा है और ए फाइनल स्टेट में भी ए का ही सेल्फ लूप बना हुआ है। तो इसका मतलब कि ये जो है एंडिंग विद ए, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारी स्ट्रिंग्स आएंगी जो ए से तो एंड नहीं होनी चाहिए, जो ए से एंड नहीं होंगी। अब क्योंकि इस लैंग्वेज में एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, एप्सिलॉन तब एक्सेप्ट होता है जब इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होती है। इसका मतलब इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट में एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज सिग्मा स्टार माइनस L1, सिग्मा क्लोजर माइनस L1। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हर स्टेट जो नॉन फाइनल थी उसको फाइनल कर देना है, जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल करना है। तो ये एक नॉन फाइनल स्टेट है, इसको डबल सर्कल करके फाइनल कर दिया। ये फाइनल स्टेट है तो उसका डबल सर्कल हटा के इसको नॉन फाइनल कर दिया। ट्रांजिशंस एज इट इज रहेंगी, स्टेट्स भी एज इट इज रहेंगे, सिर्फ हम लोग को फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे Q0 को फाइनल कर दिया, Q1 को नॉन फाइनल कर दिया। अब इसके अब आप स्ट्रिंग्स देखेंगे तो इसमें एक एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, और वो सारी स्ट्रिंग्स जो बी से एंड होती है, ना कि ए से, क्योंकि चेक कर लीजिए ए बी एक्सेप्ट होगा। अगर आप ए बी ए ले रहे हैं जो कि ऊपर एक्सेप्ट होता है, क्या यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, ए बी ए नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। मान लीजिए आपने ए लिया तो ए ए ए ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये वो सारी स्ट्रिंग्स करेगा जो बी से एंड हो रही है एज इट इज। नाउ एक क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो ये एक लैंग्वेज है। अब मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर डीएफए का हर स्टेट फाइनल स्टेट है तो वो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो कंप्लीट लैंग्वेज होगा, दैट इज सिग्मा क्लोजर। इसका मतलब कि ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो कंप्लीट लैंग्वेज होगा। अगर इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट बनाए, दैट इज सिग्मा क्लोजर माइनस L, तो वो क्या होगा, हर नॉन फाइनल को फाइनल और हर फाइनल को नॉन फाइनल। तो यहाँ पे हर स्टेट फाइनल स्टेट और हर स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉन फाइनल। इसका मतलब कि इसमें कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। जब फाइनल स्टेट ही नहीं है तो स्ट्रिंग कहाँ से एक्सेप्ट होगी, तो इसका मतलब कि एम्प्टी लैंग्वेज। एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन के लिए फर्स्ट नॉन फाइनल होना चाहिए। तो ये एम्प्टी लैंग्वेज हो जाएगा, इसमें कोई भी स्ट्रिंग्स नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।